कुछ भी बोलेंगे प्लीज नो योजना वापस ली जा रही है। प्लीज नो कमेंट। ओके सर मीटिंग में क्या हुआ बस ये बता दीजिए। प्लीज नो मीटिंग में क्या हुआ? प्लीज नो कमेंट। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर जारी विवाद एक बार फिर सुर्खियों में। चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे चौड़ीकरण परियोजना के विरोध में नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास का ठिकाना नहीं दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर आज वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सर्किट हाउस में दाल मंडी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान डीएम ने व्यापारियों से उनकी राय जानी और समाधान का प्रयास किया। बैठक में व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें बेनिया बाग स्थित क्षेत्र में नई मार्केट बना कर दी जाए ताकि उनके पुराने ग्राहकों और व्यापारिक पहुंच पर असर न पड़े। उनका कहना था कि अगर मार्केट बेनिया बाग में बनेगी तो आसपास के लोगों के लिए आना जाना आसान रहेगा और उनके व्यवसाय पर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। वहीं जिलाधिकारी ने अपनी राय रखते हुए कहा कि दाल मंडी बाजार को रोहनिया या लोहता क्षेत्र में शिफ्ट करने का प्रस्ताव है, जहां दुकानों का आवंटन उचित मूल्य पर किया जाएगा। लेकिन वहीं व्यापारियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन इलाकों में उनकी ग्राहक संख्या प्रभावित होगी क्योंकि वहां लोग खरीदारी करने नहीं जाएंगे। बैठक के बाद उम्मीद की जा रही कि प्रशासन जल्द ही व्यापारियों की सहमति से कोई ठोस निर्णय लेगा जिससे चौड़ीकरण परियोजना भी आगे बढ़ सके और व्यापारियों के रोजगार पर भी असर न पड़े। निकल कर आया है। मैं एक बात मैं कहने चाह रहा था डीएम साहब से, पर मैं कह नहीं पाया कि कोई ऐसा बताइए कि अभी आप लोग मीडिया वाले हो, देश विदेश हर जगह घूमते हो आप लोग। 7 फीट की गली कभी कोई हाईवे हुआ है? 7 फीट की गली कभी हाईवे हुआ है? चौड़ा हुआ है जिसमें ट्रक जाए? 4 लेंथ बनी है कहीं? ये आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं। तो क्या आपकी मांगे थी, जो मांगे थी मानी गई हैं? क्या मानी गई हैं? बस वही उनकी है, अपने मनमानी वाली बात हो रही है। मैं बनारस व्यापार मंडल महामंत्री अजहर आलम अज्जू। मेरा कार्य क्षेत्र दाल मंडी, हड़ा सराय, बेनियाबाग नई सड़क है। देखिए, कल हम लोग पत्रक लेके डीएम साहब से मिले थे कि व्यापारियों की समस्या, वहाँ के मकान मालिकों की समस्याओं को सुना जाए कि वहाँ पे पूरा मुआवजा नहीं, या ये इस पूरे प्रोजेक्ट पे पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क होगी, दुकानदार इतने ज़्यादा प्रभावित होंगे, लाखों लोग प्रभावित होंगे, 10,000 दुकानदारों का उसमें वो आ रहा है। हम कह रहे हैं अगर कम भी दुकानदार है फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस पर हम लोगों का कहना था कि दुकानदार को पहले कहीं आप जगह दीजिए या ऐसा कोई प्रोजेक्ट करिए, प्रोजेक्ट में कम करिए कि दुकानदार बच जाएं, उनकी जो बड़ी दुकानें वो छोटी हो जाएं, लेकिन दुकानें तो बच जाएं। तो उस पर आज उन्होंने कहा कि जगह तो दी जाएगी, लेकिन लोहता मोहन सराय कहीं बता रहे थे कि एक न्यू दाल मंडी नाम से बनाकर वो, लेकिन वो इतनी, अब यहाँ पे जो भी दुकानदार हैं वो रिटेलर हैं, वो मोबाइल रिपेयर करते हैं, तो शहर से ही ना लोग आके मोबाइल रिपेयर करवाएंगे या जो भी चीज़ कराएंगे, शहर के लोकल कस्टमर होंगे। तो हम लोग ने अपनी बात रखी कि हम लोग को बेनिया बाग के अंदर या बेनिया बाग से सटा हुआ बेनिया बाग पे जो बाउंड्री है उसको अंदर करके 10-10 फीट वहाँ पे एक राउंड में दुकानें बनाए। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस बात को हम नोट कर ले रहे हैं और इस बात पर हम विचार करेंगे कि बेनिया बाग से ही अगल बगल आपको दुकानें दी जाए। बात की जाए तो लोहता से बात नहीं, लोहता के लिए और मोहन सराय के लिए हम लोगों ने व्यापारियों की कोई सहमति नहीं है। नहीं, और वो भी नगर निगम की दुकानें वो बनाएंगे और कुछ चार्ज भी लेंगे। तो हमारा ये मांग है कि हम कोई चार्ज देने के योग्य नहीं है। हमारी दुकानें जा रही हैं और हमारे मकान जा रहे हैं, तो हम चार्ज कहाँ से देंगे? ये बताइए कि जो अवैध मकान है वो टूटेंगे या 12 अवैध मकान इन्होंने चिन्हित किए हैं 186 मकान में। वो बहुत ही छोटी रीज़न से अवैध दिखाए हैं। बताइए, मकानों में पार्किंग वो नहीं दिखा रहे हैं, नक्शा आप इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे मकान निकल जाएंगे हमारे बनारस में। तो उन पे भी उन्होंने विचार करके बोला उसको ठीक करेंगे। लेकिन डीएम साहब का कहना है कि ये प्रोजेक्ट ऊपर से प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्री कीजिए। देखिए, इतनी जल्दबाजी तो इंसान नहीं कर पाएगा कि जो हिसाब से उन्होंने कहना है कि अभी आराम से हम मुआवजा भी दे रहे हैं, अभी कर लीजिए, लेकिन उनके पास और भी प्रावधान है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सब लोग को मिलकर एक इस पर विचार करना चाहिए कि बनारस की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी। और ये काशी की धरोहर है, दाल मंडी एक धरोहर है, दाल मंडी एक मार्केट भी है, धरोहर भी है। तो इसको बचाने का भी कोई एक प्रयास करना चाहिए। और ये व्यापार मंडल की टीम यहाँ पे और सारे लोग यहाँ पे आए थे, तो इस विषय में सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, हमारी यही मांग है।
डीएम साहब से हम व्यापारियों ने और भवन स्वामियों ने एक मीटिंग की है और वो सकारात्मक ही रही है। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, व्यापारियों ने अपना पक्ष रखा है। आप लोगों ने क्या बातें कही? हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का दिक्कत बताई और दिक्कत हम लोगों ने अपनी परेशानियां बताई जो वहाँ पर आए दिन प्रशासनिक जो एक्टिविटी हो रही है उससे हम लोगों को व्यापार करने में बहुत समस्या आ रही है। तो उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट का जहाँ काम होता है वहाँ 2-4 महीना डिस्टर्ब आप उसमें सहयोग कीजिए, इस तरीके के बात डीएम साहब ने कहा है। उसके बाद माननीय डीएम साहब ने कहा है कि हम आप लोगों को शिफ्ट कराएंगे लोहटा और मोहन सराय। तो हम लोगों ने कहा है, हम व्यापारियों की तरफ से हम लोगों ने कहा कि आप हमें बेनिया में डबल स्टोरेज जगह दी जाए जिसमें सारे हमारे व्यापारी एक साथ एक समान रूप से आ जाएंगे, सारे लोग फ्रंट पर भी आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा नगर निगम से मेरी बात हो रही है। नगर निगम में उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग मकान मालिक को भी पैसा दें और नगर निगम को भी पैसा दें। कहीं इसके लिए मैं बात करूं लेकिन आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो हम व्यापारियों ने एक मन बनाया है, हम लोग 1 रुपये नहीं देंगे और हम लोगों का पैसा है ही नहीं। हम जब दुकानदार होके मकान मालिक को एक बार 70 लाख दें, फिर नगर निगम को 70 जो भी उनका ऑप्शन हो वो दें, तो हम कहाँ देंगे? सारा ठगा हुआ मशहूर व्यापारी कर रहा है इस टाइम। ये सारी बात और जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं हम उसका जवाब देंगे।